हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथ स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सभी 92 विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 92 विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति कैबिनेट से 2 सितंबर को मिल चुकी है। अब केवल और केवल उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम मूर्त रूप में आना बाकी है और प्रभावी होना ही मात्र बाकी रह गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है आप सभी के मन में कि आउटसोर्स सेवा निगम कब लागू होगा। आउटसोर्स सेवा निगम के लागू होने से आउटसोर्स कर्मियों को क्या लाभ होंगे और क्या हानियां होंगी। इसी के साथ साथ आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के एक और नया आदेश जारी हो गया है, उस पर चर्चा करेंगे। वहीं संविदा कर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदेश जारी, सभी संविदा कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश। जो बहनें हमारी संविदा के रूप में कार्य कर रही हैं, उनके लिए यह बड़ी अपडेट है। तो जानेंगे सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट, आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की तैयारी तेजी से शासन स्तर पर चल रही है। आउटसोर्स सेवा निगम के पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी हो जाएगा और आउटसोर्स सेवा नियमावली भी लागू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आप सभी को बता रहे हैं कि लगभग दिसंबर से पहले पूर्ण रूपेण आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा है और आउटसोर्स सेवा नियमावली में कुछ पॉइंट जो हैं, जो डिस्प्यूट बन सकते हैं इन फ्यूचर, उनको लेकर के चर्चाएं चल रही। उनका समाधान विभागीय जो है विश्लेषण के बाद आएगा। उसके बाद जो है आउटसोर्स सेवा नियमावली पब्लिश की जाएगी। तो ये तो कंफर्म है कि आउटसोर्स सेवा निगम बनेगा, लागू होगा। लेकिन अभी आप 2 से 3 महीने का समय और देंगे आउटसोर्स सेवा निगम के प्रभावी होने पर और आउटसोर्स सेवा नियमावली के लागू होने पर। अब आउटसोर्स सेवा निगम से क्या लाभ मिलने वाले हैं आउटसोर्स कर्मियों को, क्या कुछ हानियां होने वाली हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के प्रभावी होने के बाद कर्मियों को होने वाले लाभ और फायदों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिस पर एक नजर हम डालते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आउटसोर्सिंग निगम के फायदे और नुकसान। फायदे क्या होंगे, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है नौकरी की सुरक्षा। 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों के लिए भर्ती प्रक्रिया अब निगम या सरकार के तहत पारदर्शी होगी और उनकी नौकरी जो है वो आउटसोर्स सेवा निगम की अंतिम मुहर के बाद ही जाएगी। तो इस तरीके से आउटसोर्स सेवा निगम लाखों आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी की सुरक्षा का कार्य भी करेगा और चयन प्रक्रिया में भी बदलाव होगा, जिससे कहीं ना कहीं जो मेरिटोरियस या योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चयन यहां पर होगा। अगला पॉइंट है समय पर वेतन भुगतान। न्यूनतम 20,000 रुपए से लेकर अधिकतम 40,000 रुपए मासिक वेतन आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से आउटसोर्स कर्मियों का निर्धारित किया गया है। अब आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होते ही जो 2 से 3 महीने 6 महीने विलंब से वेतन भुगतान की शिकायतें आती थी, उन पर अंकुश लगेगा और प्रत्येक महीने के निर्धारित तिथि यानी 5 तारीख से पहले पहले सभी आउटसोर्स कर्मियों के सीधे बैंक खाते में भुगतान आ जाएगा, जो भी वो कैटेगरी वाइज वेतन पा रहे होंगे वो। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्वावकाश, अंतिम संस्कार सहायता, इस तरीके से कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है, पेंशन सुविधा। 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को 1,000 से 7,500 रुपए मासिक पेंशन का भी निर्धारण किया गया है। निधन की स्थिति में परिवार को 1,000 से 2,900 रुपए तक जो है पर मंथ पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। पांचवा पॉइंट है पारदर्शिता और आरक्षण। सभी नियुक्तियों में आरक्षण और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी आउटसोर्स सेवा निगम के प्रभावी होने के बाद।
छठा पॉइंट है सेवा अवधि में वृद्धि। सेवा अवधि अब 3 साल प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाने की संभावना भी रहेगी। अभी तक आप सभी लोग जानते हैं 1 साल के बाद आपकी आउटसोर्सिंग संविदा रिन्यू होती थी, लेकिन अब 3 साल के बाद ये रिन्यू होगी। इससे आर्थिक शोषण और जो अनिश्चितता कर्मियों के मन में रहती थी उस पर कुछ हद तक जो है कमी जरूर आएगी। और कम से कम यहाँ पर दोस्तों ये 5 साल का पॉइंट यहाँ पर रखना चाहिए था सेवा अवधि का, उसके बाद जो है एक्सटेंड की जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके तहत यहाँ पर चर्चा की गई है। शिकायत निवारण क्या है? तो कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान सीधे निगम के माध्यम से किया जाएगा, ये भी क्लियर है। अब यहाँ से आउटसोर्स सेवा निगम से कुछ नुकसान क्या है? तो नियमितीकरण का अभाव, कर्मचारियों को स्थायी पदों पर नियुक्ति की स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा, और ऐसे प्रावधान आउटसोर्स सेवा नियमावली में किए जा रहे हैं जिससे आउटसोर्स कर्मी जो है नियमितीकरण के लिए न कोर्ट जा सके न उसके लिए मांग उठा सके। तो ये एक नुकसान है कि आप 10 वर्ष कार्य करने के बाद भी स्थायी नियुक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पेंशन राशि में सीमा, पेंशन अधिकतम 7,500 तक सीमित है, स्थायी पेंशन जैसी सुविधा नहीं। पेंशन जो निर्धारित किया गया है 7,500 रुपये निर्धारित किया गया है, कम से कम ये 10,000 निर्धारित की जानी चाहिए थी, और इसके ऊपर होती तो और ज्यादा बेहतर होता। ये भी एक कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट है सेवा स्थिरता में कमी, सेवावधि समाप्त होने के बाद नियुक्तियों की स्थिरता में कमी देखने को मिलेगी। अब क्या होगा आगे, रिन्यू होगी संविदा या नहीं होगी, ये आउटसोर्स सेवा निगम के नियमों पर निर्भर करेगा। और अगर नहीं रिन्यू होगी तो 3 साल के बाद आउटसोर्स कर्मी कहां जाएंगे, ऐसा कोई मजबूत इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा प्रावधान किया जाता कि इसका जो है अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा, जो अन्य सरकारी तथा और भी नौकरियों में अप्लाई करते समय उसका वेटेज मिलेगा। निगम प्रक्रिया पर निर्भरता, सभी निर्णय निगम के नियमानुसार होंगे, कभी कभी प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है। तनख्वाह वृद्धि सीमित, तनख्वाह बढ़ोतरी निगम द्वारा निर्धारित होगी जो अपेक्षा से कम हो सकती है, और यहाँ पर जो है एक लिमिटेशन के तहत जो है वेतन वृद्धि की जाएगी। आगे यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष क्या कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम कर्मचारियों के लिए समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पारदर्शी भर्ती और आरक्षण जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करेगा। साथ ही नियमितीकरण और पेंशन की सीमा जैसी चुनौतियां भी बनी रहेंगी। कुल मिलाकर यह कदम कर्मचारियों के लिए आंशिक लाभकारी और आंशिक चुनौतीपूर्ण होगा। आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभावी होना, ये पूरा कंक्लूजन किया गया है आउटसोर्स कर्मियों की जो संघर्ष समिति है उसके द्वारा जो विश्लेषण किया गया है उसके बिहाफ पर। अब यहाँ पर दोस्तों आउटसोर्स कर्मियों के लिए जो नया आदेश जारी हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, विषय है परिवहन निगम क्षेत्र या इकाइयों में तैनात आउटसोर्सिंग कार्मिकों, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिस मैनेजमेंट स्टाफ के नवीन अनुबंध के संबंध में, ये जो कर्मी हैं इनके नवीन अनुबंध के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्यालय क्षेत्र या इकाइयों में आबद्ध आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाएं लिए जाने हैं तो जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र का परिवहन निगम के मध्य अनुबंध हो चुका है, जो दिनांक 1/8/2000 से प्रभावी है। T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र एवं परिवहन निगम के मध्य निष्पादित अनुबंध के मुख्य अंश जो हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे और आप सभी लोग यहाँ से इसको पढ़ लेंगे, इस पूरे आदेश को, जो चीजें यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग कि जो प्रावधान किए गए हैं नए आदेश के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, जिसे आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अवश्य पढ़ लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर यह आदेश आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। तो इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद बात कर लेते हैं संविदा कर्मियों को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक राहत भरी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वह नवरात्र पर प्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षिकाओं को दिया तोहफा, संस्कृत विद्यालयों की शिक्षिकाओं को नहीं मिला था अवकाश। संविदा संस्कृत शिक्षिकाओं को 6 माह का मातृत्व अवकाश दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों और 517 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रही शिक्षिकाओं को अब 6 महीने यानी 180 दिन का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने 4 साल बाद
नवरात्रि के अवसर पर संविदा शिक्षिकाओं को मातृत्वावकाश का तोहफा दिया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी शर्मा की ओर से 29 सितंबर को अवकाश में संशोधन संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। मानदेय पर नियुक्त संस्थागत शिक्षकों को अब तक वर्ष में अधिकतम 10 दिन आकस्मिक अवकाशी दे है। चेतावनी के बाद भी अनधिकृत उपस्थिति पाए जाने पर प्रबंध तंत्र की संतुष्टि पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कार्य समाप्ति का अधिकार है। उप शिक्षा निदेशक संस्कृत रामाज्ञा कुमार ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को संशोधित शासनादेश भेजते हुए अनुपालन के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1000 से अधिक संविदा शिक्षक कार्यरत हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में महिला शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को 6 महीने का जो है मानदेय से मातृत्वावकाश देने का नियम है। इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को एक कैबिनेट फैसले में प्रदेश सरकार ने संस्थागत शिक्षकों को मानदेय में वृद्धि की थी। पूर्व मध्यमा हाई स्कूल के शिक्षकों का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह और उत्तर मध्यमा यानी इंटरमीडिएट के शिक्षकों का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया था। नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण रखे गए थे ये संविदा शिक्षक। तो संस्थागत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति न होने और स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित होने के कारण 2021 में संविदा पर शिक्षकों का चयन हुआ था। सरकार ने 13 मार्च 2018 को 2009 की नियमावली में संशोधन करते हुए सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्थागत विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था। हालांकि चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन न होने के कारण भर्ती नहीं हो सकी। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जिन संस्थाओं में चयन का अधिकार दिया गया उनमें एडेड संस्थागत विद्यालय शामिल नहीं है। और ये एक अच्छी खबर है उन सभी बहनों के लिए जो संविदा पर कार्य कर रही संस्कृत विद्यालयों में, उन्हें एक तोहफा दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो आज की इस महत्वपूर्ण खबरों के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।